नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचटी न्यूज। देखिए, कल आधी रात से एक छोटी सी विजुअल है जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। और इस विजुअल में आप साफ तौर पर देखेंगे पवन सिंह को, आनंद मिश्रा को। आनंद मिश्रा के बारे में आप लोग जानते हैं, अभी जनसुराज में एक कदावर चेहरा बने हुए हैं। हाल ही फिलहाल में उन्होंने कई सारे बातों का खुलासा भी किया था द एच न्यूज़ पर ही। लेकिन कल से उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है पवन सिंह की और आनंद मिश्रा की, ये एक नई कहानी कह रही है। साफ तौर पे ये कयास लगाया जाने लगा कि पवन सिंह कल तक जो कह रहे थे कि हम अपनी एक पार्टी बनाएंगे सर्व समाज पार्टी के नाम से, वो अब जनसुराज के होने वाले हैं। इस विजुअल के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। एक वीडियो कल शाम से कल आधी रात से काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें पवन सिंह के साथ साथ आनंद मिश्रा सर नज़र आ रहे हैं। क्या पवन सिंह की नज़दीकी बढ़ गई आप लोगों से? देखिए, अभी बहुत सारा बिहार की राजनीति में तब्दीलियां देखने को आपको मिलेगी। रही बात पवन सिंह जी की, तो पवन सिंह जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह हैं। काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं बिहार के लिए भी और उत्तर भारत के लिए, भोजपुरी खासकर भोजपुरी क्षेत्रों के लिए। तो आनंद मिश्रा जी भी अपने क्षेत्र के धुरनट खिलाड़ी रहे हैं। वो आईपीएस की हैसियत में बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं। उनको सिंघम के रूप में जाना जाता है, रहा है। और वो नौकरी छोड़कर बिहार को बदलने, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, बिहार को बदलने आए हैं। जज्बा है उनमें। पवन सिंह जी से मुलाकात राजनीतिक है या व्यक्तिगत है, ये तो ज़्यादा आनंद मिश्रा जी ही स्पष्ट करेंगे, क्योंकि दोनों समकक्षीय हैं। वो फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह हैं, तो ये पुलिस विभाग के बेताज रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, सिंघम के रूप में इनकी ख्याति रही है। तो दोनों का मैत्रीपूर्ण संबंध पुराना है। वो आरा जिले के हैं, ये बक्सर जिले के हैं। दोनों का बचपन से ही काफ़ी नज़दीकी है। तो कटसी विजिट है, आप मिले होंगे, मिले हैं, बातचीत की है, गपशप की है। तो जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वैसे वो बातचीत किए हैं। तो अब इसका राजनीतिक निहितार्थ निकालना, तो ये तो आप लोगों की दिमागी उपज है। इसमें अभी तो जनसुराज आपको कुछ भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब कभी भी हम आप पत्रकार साथियों के बीच आते हैं, तब गारंटेड खबर के साथ आते हैं, निश्चित खबर के साथ आते हैं। अब कहाँ किससे क्या बातचीत चल रही है, ये अभी पार्टी स्तर पर जब तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी कोई निर्णय किसी विषय पर नहीं लेते हैं, तब तक तो हम कुछ भी आप लोगों के बीच कहने में असमर्थ हैं। और मैं मानता हूँ कि वो उन लोगों का व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिसको वो तरोताज़ा करने गए थे आनंद बाबू, और उस आधार पर बातचीत हुई होगी, तो राजनीतिक बात भी हुई होगी। तो अभी इसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण की स्थिति नहीं है। चलिए, मान लेते हैं साधारण सी मुलाकात रही। आप हमको ये बताइए कि उनके जुड़ने से काराकाट में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कितनी मजबूत हो रही है? केवल काराकाट में नहीं है। अगर पवन सिंह जी, देखिए पवन सिंह जी बिहार के बेटा हैं, बिहार के मानिंद कलाकार हैं। वो संस्कृति कर्मी हैं, फिल्मी दुनिया के मानिंद शख्सियत हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग आए हुए हैं। अक्षरा सिंह जी आके पहले से ही जनसुराज में योगदान दे चुकी हैं। हम माननीय मनोज बाजपेयी जी, जो अपने चंपारण के हैं, इसी बिहार की माटी के लाल हैं और इतने बड़े कलाकार हैं, उन्होंने भी जनसुराज अभियान का और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के इस प्रयास का भरपूर समर्थन किया है। अनेक टीवी चैनलों पर उनका इंटरव्यू आया है। इसी तरह से पंकज त्रिपाठी जी हैं, जो अपने बिहार की माटी के लाल हैं। वो फिल्मी दुनिया के एक बड़ी शख्सियत हैं, हिंदी फिल्म में उनकी बड़ी भूमिका है और काफ़ी लोकप्रिय हैं। उन्होंने भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी की प्रशंसा में कसीदे कसे हैं और इस प्रयास को बेहतर बताया है, चूँकि उन्होंने महसूस किया है जब बिहार बदलना चाहिए। अभी अभी आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा, जो बिहारी बाबू के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं फिल्मी दुनिया में, वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के कैटेगरी के हीरो हैं, रहे हैं भी, आज भी उतना ही लोकप्रिय हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने तो विधिवत बड़ा सा इंटरव्यू दिया है और
तफसील से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बिहार बदलने की कोशिश का, इस पदयात्रा अभियान का, जनसुराज अभियान का, सबका उन्होंने बड़ी दिलेरी से, खुले दिल से समर्थन दिया है और अपनी बात कही है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का प्रयास ही इतना सार्थक है, इतना बेहतर है, इतना कारगर है कि बड़ी बड़ी शख्सियतें जो बिहार की हैं, जो महसूस कर रही है वो जो बिहार बदलना चाहिए, बिहार दुराचारियों के हाथ में है, बिहार में भ्रष्टाचारियों के हाथ में बिहार खिलौना बना हुआ है, बिहार को लूट लिया गया है, बिहार के खजाने को हजम कर लिया गया है, बिहार को देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य मान करके नेताओं ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो इससे उबारने का काम जो प्रशांत किशोर जी ने अपने जिम्मे लिया है, इसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। और दिल्ली क्या, गुजरात क्या, अमेरिका, लंदन और जापान, जर्मनी में रहने वाले बिहारी भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को थैंक्स भेज रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रहे हैं और ये अपेक्षा कर रहे हैं जो प्रशांत जी की जो कोशिश है वो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देगी और बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल काफ़ी मजबूत होगा, इसका भविष्य सुनहरा होगा। ये प्रयास प्रशांत जी का है। इसके समर्थन में बहुतेरे लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत है, सबका दिलेरी से। जनसुराज में अगर पवन सिंह जी आते हैं तो पूरा जनसुराज परिवार गदगद होगा और उनका स्वागत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये केवल राजनीतिक अटकलबाजी से कुछ नहीं होना है, ये राजनीतिक और पत्रकारिता की अटकलबाजियां हैं। आप लोग अपने अपने ढंग से इस मिलन को राजनीतिक शक्ल दे रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं। वक्त का इंतजार करिए। पत्रकारिता से आप भी जुड़े रहे हैं, धुआं तभी उठता है जब आग लगता है। ये बताइए कि कैंडिडेट कौन, पवन सिंह या उनकी पत्नी या फिर दोनों, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में उनका दबदबा है। देखिए, ये अभी पानी में मछली या नौनो कुटिया बखरा वाली बात आप कर रहे हैं। अभी वो दल में जब आएंगे तब ना बात इस पर होगी, कहाँ से लड़ेंगे, क्या खुद की योजना है। स्वाति सिंह के नाम पे है सब, ठीक है, आप सब हम तो कह तो रहे हैं ना, हम अपनी तो सारी बात आपको कह दिया कि ये अभी आप लोग अंदाज लगाते रहिए। जब तक हमारे दल में संस्थापक सदस्य कोई नहीं बनता है तब तक हम अपने दल का व्यक्ति उन्हें नहीं मानते हैं, चाहे वो जो कोई भी हो। हमारे यहाँ विधिवत रसीद वही है, उस पर कोई संस्थापक सदस्य बनते हैं। संस्थापक सदस्य बन जाने के बाद जब जनसुराज चुनाव मैदान में आएगा तब ना किसी पर विचार होगा कि किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी सर्वे सर्वा हैं, हमारे सर्वोच्च हैं और जिनके एक नेतृत्व में ही जनसुराज की स्थापना हुई है, जिनके नेतृत्व में जनसुराज अभियान चल रहा है। तो एक सर्वमान्य नेतृत्वकर्ता हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, सर्वमान्य सूत्रधार, सर्वमान्य प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। तो इस तरह के बड़े निर्णय तो उन्हीं को लेने हैं। जब निर्णय उनका हो जाता है और हम लोगों को संदेश आ जाता है तब ना हम मीडिया के साथ शेयर करते हैं। इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं है जो हम आपको जनसुराज की ओर से आपको बताएं या आपको कुछ कहें। 3 क्षेत्र है जहां पवन सिंह का दबदबा हो सकता है वोट के तौर पर। एक पवन सिंह का फैन बेस, दूसरा राजपूत फेस और तीसरा काराकाट लोकसभा में दबदबा। किस चीज़ को साधने का प्रयास है? देखिए, केवल काराकाट और एक जाति विशेष में आप पवन सिंह जी को बांधना चाह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पवन सिंह जी बिहार के कोने कोने में लोकप्रिय हैं और सभी जाति धर्म के लोगों के बीच उनके गीत, उनकी कला, उनका अभिनय हृदय में बसता है। पूरे बिहारी उनको इस रूप में जानते हैं। पवन सिंह को किसी जाति के घेरे में नहीं माना जा सकता, पवन सिंह को किसी एक संसदीय क्षेत्र के घेरे में नहीं माना जा सकता। इतना तो निश्चित रूप से एक ईमानदार बिहारी नागरिक होने के नाते मैं ये बात बता रहा हूँ कि पवन सिंह जी बिहार के जन जन में लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उनकी आवाज़ हर नौजवानों के कान तक गूंजती है। उनके गीत, उनके फिल्म लोकप्रिय हर गली गली में है।
इसलिए किसी एक जाति के रूप में उनको बांधना, ये उनके कद को छोटा बताना है। इसलिए वो पूरे बिहार के लिए लोकप्रिय हैं। बिहार में अगर वो किसी भी स्थिति में हैं तो पूरे बिहार के लिए लोकप्रिय हैं, वो केवल एक जाति विशेष के नहीं हैं। चलिए, तो हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी थे। कल रात से जो वीडियो ट्रेंड कर रही है पवन सिंह और आनंद मिश्रा की, उसको लेकर हमने बातचीत की। हालांकि इन्होंने स्वीकार करने से पूरे तौर पर इनकार किया है, लेकिन पत्रकारिता के जगत से आते हैं, इस चीज़ को ये भी मानते होंगे कि धुआं तभी निकलता है जब कहीं आग सुलग रहा होता है। पवन सिंह और आनंद मिश्रा की ये मुलाकात एक बड़ी मुलाकात है और एक बड़ा कह सकते हैं कि इजाफा होने वाला है जनसुराज की ताकत में इस मुलाकात के बाद से। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।